तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का। बाय यूजिंग द प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है कुछ रूल्स इस्तेमाल करते हुए। वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स आपके पास ये लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। तो पार्ट 1 हमारे पास इसका है क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 6। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 6। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो अब हम एक ही रूट के नीचे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकते हैं। आंसर हमारे पास आएगा क्यूब रूट ऑफ 36 आंसर। पार्ट 2 है इसका फिफ्थ रूट ऑफ 4 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 8। solution is equal to fifth root of 4 into fifth root of 8। ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ लिख देते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास रूट के नीचे 4 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा। 4 8 जार 32 होता है। अब 32 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। क्योंकि 2 की पावर 5 भी 32 होता है। तो हम इसको इस तरह पावर को रूट से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर। पार्ट 3 है हमारे पास x फोर्थ रूट ऑफ x इंटू फोर्थ रूट ऑफ x क्यूब। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन फोर्थ रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट ऑफ x क्यूब। तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब से और होल रूट होगा इसका फोर्थ। इसमें अगर आप देखें दोनों का बेस सेम है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है x की पावर 1 है। तो हम इसमें सिंपली x की पावर में 1 ऐड करेंगे। इस तरह ये 3 है तो 3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। x 1 + 3। ठीक है, अब हमने x की पावर 1 + 3 4। अगर आप देखें x के ऊपर रूट भी 4 है और x की पावर भी 4 है, तो इसको हम ऐसे कट कर सकते, कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास रह गया x। ये आपका आंसर है। अब हम पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 इसका कहता है आपसे स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू क्यूब रूट ऑफ 11। सॉल्यूशन आपके पास है
अब हम इस टर्म को एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 11। अब अगर आप गौर से देखें तो इस पे हम ना प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं ना कोशेंट रूल लगा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि 11 के ऊपर रूट की पावर 3 है और 10 के ऊपर 2 है। यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब है ये 2 है, ठीक है। क्योंकि रूट की पावर मुख्तलिफ है इसलिए इन दोनों रूल्स को हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिख देंगे कि, और दूसरी बात क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो अगर फ़र्ज़ करें पावर सेम होती तो हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो अब पावर सेम नहीं है इसलिए हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते। यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट रूल नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, 4th रूट ऑफ x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ x टू द पावर 5। सॉल्यूशन इस काम करेंगे। पहले हम इस टर्म को नीचे उतार लेते हैं, 4th रूट ऑफ x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ x की पावर 5। अब इसमें क्योंकि दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसमें कोशेंट रूल लगाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं यूजिंग कोशेंट रूल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा नंबर, फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्योंकि एक बेस सेम है और नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं इसलिए पावर में माइनस हो जाएगी। पावर न्यूमिनेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस कर दें, तो 7x की पावर 7 माइनस 5। तो 4th रूट ऑफ x की पावर 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप इस रूट को इसकी पावर की तरह लिख लें तो x स्क्वायर होल टू द पावर 1/4, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास आंसर क्या आया, x टू द पावर 1/2 और रूट x। ये भी आपके पास आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है तो ये वाला बेहतर है। पार्ट 6 हमारे पास है, क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5। ये भी इजी सा है, इसमें कोशेंट रूल लगेगा तो हम उसी तरह इसको पहले उतार लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5। तो कोशेंट रूल लगेगा यहाँ पे, हम यूजिंग कोशेंट रूल। तो नंबर आपके पास क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास पीछे क्या नंबर बचता है, क्यूब रूट ऑफ 1000। 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, क्योंकि 10 की पावर 3 इक्वल होता है 1000 के। ये हमने इसलिए किया ताकि हम रूट ख़त्म कर सकें। तो ये जो पावर है ये रूट से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास पीछे नंबर बचेगा 10। ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 आपके पास है। स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ये थोड़ा सा सिमिलर है, उससे थोड़ा सा आसान है। हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे भी हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे क्योंकि दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं आपस में। यूजिंग क्वोशिएंट रूल, तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, होल स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 5 1 ज़र 5 और ये 5 1 ज़र 5। आपके पास नंबर पीछे क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 100 को आप 10 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 की पावर 2 100 होता है। तो ये हम इसको पावर को रूट से काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, हमारे पास नंबर बचा 10। ये आपका आंसर है। पार्ट 8 बहुत इजी सा है, आपको थोड़ा सा समझने वाला है। स्क्वायर रूट ऑफ 10 डॉट क्यूब रूट ऑफ 7। पार्ट 4 के अंदर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपके पास। तो यहाँ पे पहले ये नंबर हम उतार लेते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों रूट्स की पावर मुख्तलिफ हैं, इसकी स्क्वायर है, इसकी क्यूब है, इसलिए इन पे ना प्रोडक्ट रूल लग सकता है ना क्वोशिएंट रूल लग सकता है। तो हम क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ लिख देंगे कि प्रोडक्ट रूल नॉट एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है